नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर पर लिखी कोई एक तारीख अपने अंदर कितनी कहानियां, कितने लम्हे समेटे हुए हो सकती हैं? एक ऐसी ही तारीख है 6 जनवरी और आज हम इतिहास के इसी पन्ने को पलटकर देखने वाले हैं। जरा इसे देखिए, ये सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं है। ये एक कैनवस है जिस पर इतिहास ने अपने कुछ सबसे गहरे और कुछ सबसे चमकीले रंग भरे हैं। ये हमें बताता है कि कैसे एक ही दिन में जीत भी हो सकती है और हार भी, कुछ बनता भी है और कुछ मिटता भी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई दिन सच में साधारण होता है या हर दिन अपने आप में कुछ असाधारण घटनाओं को समेटे हुए होता है? चलिए 6 जनवरी को ही एक मिसाल के तौर पर लेते हैं और इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो इस दिन को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संघर्ष और संप्रभुता की, फिर देखेंगे निर्माण और प्रगति की कहानियां, और आखिर में नजर डालेंगे कला, संस्कृति और समाज पर। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है संघर्ष और संप्रभुता। देखिए, भारत का इतिहास संघर्षों से ही बना है और 6 जनवरी की तारीख वो इसका एक जीता जागता सबूत है। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। कहाँ 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज का सूरत पर हमला और कहाँ 1899 में लॉर्ड कर्जन का वाइसराय बनना। फिर 1947 में देश के बंटवारे का वो मुश्किल फैसला और 1993 की सुपूर की दुखद घटना। मतलब एक ही तारीख ने सदियों तक सत्ता के लिए संघर्ष देखे हैं। और इन्हीं में से एक बड़ा फैसला था 1947 का 6 जनवरी। यही वो दिन था जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत के बंटवारे को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सिर्फ नक्शा नहीं बदला, बल्कि करोड़ों जिंदगियों की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। वाकई इतिहास का रुख मोड़ने वाला दिन था ये। और फिर वक्त में थोड़ा आगे आते हैं, साल 1989। इसी तारीख को देश ने एक और अहम घटना देखी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी दी गई। ये एक बहुत ही संवेदनशील और मुश्किल दौर का अंत था। ये दिखाता है कि 6 जनवरी की तारीख सिर्फ सियासत ही नहीं, बल्कि इंसाफ के इतिहास में भी दर्ज है। तो ये तो हुई संघर्ष की बात, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चलिए अब अंधेरे से निकलकर थोड़ी रोशनी की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है निर्माण और प्रगति। क्योंकि 6 जनवरी सिर्फ टकराव का दिन नहीं है, ये कुछ नया बनाने, आगे बढ़ने की जिद का भी दिन है। और इस तरक्की की कहानी की जड़ें ना 1838 तक जाती हैं। हाँ, ये घटना भारत में नहीं हुई थी, पर 6 जनवरी को ही सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का प्रदर्शन किया। यही वो तकनीक थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को जोड़ा, और इसका असर भारत पर भी पड़ना ही था। समझिए, ये एक बीज था जो उस दिन बोया गया। चलिए अब वापस भारत आते हैं। साल था 1921। इसी दिन महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ की नींव रखी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता की सोच थी कि एक आजाद देश का भविष्य उसकी अपनी शिक्षा पर टिका होगा। और ये तरक्की का पहिया रुका नहीं, आज के दौर में भी चलता रहा। साल 2010 की ही बात है, दिल्ली मेट्रो का यमुना बैंक आनंद विहार सेक्शन खुला। अब ये सिर्फ एक नया रूट नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और लाखों लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। और अब ये आंकड़ा देखिए, 11,000 करोड़ रुपए। 2019 में सरकार ने ये रकम 40 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए दी। मतलब तरक्की की उड़ान अब जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच चुकी है। हमने संघर्ष की बात की, तरक्की की बात की, पर कोई भी देश सिर्फ लड़ाइयों और इमारतों से तो नहीं बनता है ना? देश बनता है अपने लोगों से, अपनी कला से, अपनी संस्कृति से, यानी अपनी आत्मा से। तो चलिए अब बात करते हैं इसी आत्मा की। 6 जनवरी की तारीख कुछ कमाल के लोगों से भी जुड़ी है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र, क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कपिल देव, और अपनी एक्टिंग से दिलों पर राज करने वाले ओमपुरी। मदर टेरेसा ने भी इसी दिन अपनी सेवा शुरू की थी। मतलब साहित्य, सेवा, क्रिकेट, सिनेमा, हर क्षेत्र में इस दिन ने किसी के आने की खुशी देखी है तो किसी के जाने का गम। और ये कमाल की बात है ना, एक ही तारीख 6 जनवरी, एक तरफ एक वर्ल्ड कप जिताने वाले चैंपियन का जन्मदिन है तो दूसरी तरफ एक बेहतरीन अदाकार की पुण्यतिथि। ये जिंदगी का चक्र ही तो है, एक विरासत का अंत होता है तो दूसरी की शुरुआत होती है। और देखिए, संस्कृति सिर्फ लोगों से ही नहीं, उनके विचारों से भी बनती है, उनकी आवाज से बनती है। साल 1832 में इसी दिन मुंबई में दर्पण अखबार का पहला अंक छपा,
ये मराठी पत्रकारिता के लिए एक नई सुबह थी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक नया जरिया। तो जब हम इन सब कहानियों को जोड़कर देखते हैं तो क्या दिखता है? हमें 6 जनवरी की 3 अलग-अलग तस्वीरें या कहूं तो 3 धाराएं दिखती हैं। एक है संघर्ष की, दूसरी है प्रगति की और तीसरी है संस्कृति की। और ये तीनों मिलकर ही एक दिन को पूरा बनाती हैं। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ लिखा है, कोई भी एक दिन सिर्फ 24 घंटे का हिसाब नहीं होता। वो एक छोटा सा आईना होता है जिसमें एक देश की लड़ाइयाँ, उसकी जीतें और उसकी आत्मा सब कुछ नजर आता है। और यहीं से सवाल उठता है आज का। इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है, वो तो इसी पल अभी बन रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि आज हम सब जो कर रहे हैं वो आने वाले कल के लिए 6 जनवरी का कौन सा इतिहास लिख रहा है।